वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम मान के चलना 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएंगे और बहुत ईजी टॉपिक होता है। तो अपन इसको करते हैं। अब मैं टॉपिक में क्या क्या कराऊंगा, सबसे पहले आप फर्स्ट हेडिंग डालिए सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। इसके 3 फॉर्म होते हैं, वो तीनों फॉर्म अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल दीजिए। सेकेंड आता है इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन के 4 चीज़ अपन करेंगे। फाइनल डिफरेंसेस करेंगे, न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ेंगे और न्यूटन जनरल इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरपोलेशन में ये चीज़ें पढ़ेंगे, आगे नोट कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड आता है न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम मान के चलना एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। ठीक है ना, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि ऊपर वाले हेडिंग भी याद रखेंगे आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए क्या यूज होता है। ठीक है, अगला आता है न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा। इसके अंदर एलयू डिकम्पोजिशन करेंगे, गाउस जॉर्डन मेथड करेंगे, एलयू डिकम्पोजिशन फ्रॉम गाउस एलिमिनेशंस की करेंगे। ये चौथा पार्ट होगा, इसको नोट कीजिए। नंबर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके 3 पार्ट अपन करेंगे। सॉल्यूशन एंड टेलर सीरीज, यूलर मेथड पढ़ेंगे, रेंज करता मेथड पढ़ेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैकोबी मेथड और गाउस सेडल मेथड। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको करनी है। टोटल मिलाकर 6 पार्ट के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस डिवाइड किया हुआ है और अपन एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट करो कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसजेंडरिक। अब देखते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन आपका एफ एन एक्स मान लेते हैं, ये ए जीरो एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस दे इस फॉर्म में हो। तो जैसे आपने देखा होगा, अगर एफ एक्स आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इस फॉर्म में दिया हो, तो इस फंक्शन को बोलते हैं अपन एल्जेब्रिक फंक्शन और या एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो सर ये ट्रांसडेंटल क्या होता है, इसको देखते हैं। ट्रांसडेंटल ए नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन नोन एज ट्रांसडेंटल फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर एफ एक्स को अगर आप लिखो एलन एक्स क्यूब माइनस 0.7, तो ये एल्जेब्रिक नहीं है। एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर सिर्फ एक्स का पावर आएगा, लॉग वॉग नहीं लगेगा। तो ये हो गया। और आपको मैं एग्जांपल दूं तो 5x इक्वल टू हो गया ई की पावर माइनस 0.5x माइनस 1। ये भी आपका ट्रांसलेशन क्वेश्चन है। सीधा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, लॉग लगा हुआ, कभी ई की पावर एक्स लगा हुआ, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन क्वेश्चन। ठीक है ना, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन ये बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन मेथड ये सब यूज करते हैं। अब एक एक मेथड को समझते हैं अपन। इसका मेथड क्या होता है, ध्यान सुनो। मान लो आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका इंटरवल दिया हुआ ए से बी। तो जैसे मान लो ये फंक्शन, ये दिया हुआ आपको फंक्शन, ये आपका ए है, ये आपका बी है। एक मैं और केस उठाता हूँ, ये वाला, ये ए है, ये बी है। तीसरा, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जहाँ ग्राफ इसको कट करता है एक्स एक्सिस को, उसको बोलते हैं रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अब मुझे देखो यहाँ से ये बताओ, एफ ए कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, एफ बी कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एफ ए आपका नीचे आ रहा है इसलिए नेगेटिव, एफ बी आपका पॉजिटिव। इसका मतलब इसके बीच में एक रूट हमेशा 100% होगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन ध्यान रखना, अगर एक नेगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली ए रूट लाई बिटवीन ए टू बी। ठीक है ना, इस ए और बी के बीच में 100% लाई करेगा। अब यहाँ देखो, ए पॉजिटिव आ रहा है, एफ बी पॉजिटिव आ रहा है। अगर दोनों सेम साइज का है, क्या होगा, एफ ए पॉजिटिव एफ बी पॉजिटिव। तो क्या ये वाला ग्राफ इस एक्सिस को काट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नो रूट्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब ये बाइसेक्शन मेथड इसी पे बेस है। ये क्या बोलता है कि आप क्या करो कि एफ ए निकालो। एफ ए सपोज नेगेटिव आ रहा है, एफ बी पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि इस ए और बी के बीच में एक रूट तो होगा, एक रूट तो हो गई। अब इसको और अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने के लिए क्या करो आप, ये फिर निकालो ए प्लस बी टू, जो ये पॉइंट दिया हुआ ना ए बी, इसका मिड पॉइंट निकालो। अब क्या करो, ए प्लस बी टू निकालने पर एफ ए प्लस बी बाई टू निकालो। मान लो ये पॉजिटिव आता है, तो आपका एफ बी नेगेटिव है, इसका मतलब इसके बीच में वापस से रूट लाई करेगा। तो फिर इन दोनों का मीन निकालो, किसका, ए प्लस बी बाई टू और इस बी का। तो मान लेते हैं इसका मीन कितना आएगा, ए प्लस बी बाई टू प्लस बी अपॉन टू। अब इसको वापस से निकाल, ये वापस कुछ वैल्यू आ गई। ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। अब इस पर निकालेंगे, सपोज ये वाली और ये वाली फिर नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ गई, तो फिर अपन आगे चेक करते रहेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, इससे जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करना है।
क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। बोल रहा है फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन और एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2 करते हैं। तो सबसे पहले आप मान लो इसको फंक्शन मान लो माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले निकालो आप एक्स बिलोंग्स टू के दिया 1 to 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले F1 निकालो। F1 कैसे निकालोगे, इसमें 1 रख दो, कितना आएगा 1 माइनस वन, मतलब ये आ गया -1, नेगेटिव आ रहा है। फिर निकालो F2 निकालो, F2 होगा 8 माइनस 2 माइनस 1, तो ये आ रहा है 5, इसका मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ F1 नेगेटिव आ रहा है, F2 पॉजिटिव आ रहा है। दैट्स में इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक रूट तो पक्का होगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। अब क्या करना है, सिंपल सा इसको क्या करना है 1 + 2/2 कर दो, मतलब कितना आ गया 3/2। अब आपको निकालना है F3/2 निकालना। F3/2 कितना आएगा 3/2 का क्यूब माइनस 3/2 माइनस 1, तो वो 27/8 माइनस हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप करोगे तो 27, 8 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 4 5 20, यहाँ तक दिक्कत, ठीक है। ये हो जाएगा 7/8 विच इज़ पॉजिटिव। तो F3/2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, F1 आपका आया नेगेटिव, F2 आपका आया पॉजिटिव, और F3/2 आया 3/2 कितना है पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब रूट जो होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों में नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। तो इसका मतलब रूट जो है F1 < 0 और F3/2 ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, 1 + 3/2 का 2, तो कितना का 2 और ये 5/4। अब अपन निकालेंगे F5/4 निकालेंगे, वो कितना आएगा स्टूडेंट 5/4 का क्यूब माइनस 5/4 माइनस 1, 125/64 माइनस 5/4 माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आया 64, 125 माइनस ये हुआ 16, 80 माइनस 1 मान लो, तो 80 और 64 कितना हो गया, टोटल मिलाकर आएगा नेगेटिव। क्या आएगा नेगेटिव, इसका मतलब F5/4 आपका आ रहा है नेगेटिव। अगर F5/4 नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर इन दोनों को निकालेंगे। ऐसे करते करते निकालते रहना आपको, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई। तो इस तरीके से और एक वैल्यू निकाल कर रख देनी, इसका अप्रोक्सीमेट रूट ये आएंगे। आगे बात समझ में क्लियर। अब यहाँ पर रूट का मतलब क्या, रूट का मतलब यही है, जो आप एक्स की वैल्यू निकालो ना 3/2, फिर आपने निकाली 5/4, फिर आपने निकाली आगे और निकालोगे, तो ये सब क्या है आपके रूट है। क्या है रूट है। आगे बात समझ में ठीक है। आगे देखो, चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बोला इसका रूट निकालना और एक्स बिलोंग्स टू दिया, सबसे पहले निकाल दो F2 निकालो। F2 कितना आ रहा है चेक करो, -1 आएगा। फिर F3 निकालो, F3 इसमें रख दो, कितना आएगा 16, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो रूट 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। फिर क्या करता है अपन 2 + 3/2 कर देते हैं, कितना हो गया 5/2। ये पहला आपका आगे बात सुन में 5/2, ये जो 5/2 आया ना, ये X1 क्या है आपका 5/2, मतलब ये तो आंसर हो गया 2.5 अगर आपको रूट पूछ रहा है। अब 5/2 इसमें रखो, अगर आप 5/2 रखोगे तो आपको पता चलेगा कितना आ रहा है आंसर F5/2 या F कर दो 2.5, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 5.62। कैसे करोगे, इसमें रखोगे, ये फिर पॉजिटिव आ रहा है तो अपन को नेगेटिव उठाना पड़ेगा। इसका मतलब रूट जो होगा 2 और 5/2 पर लाई करेगा, क्योंकि तो F2 पर नेगेटिव आ रहा है और F है तो 2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2 + 5/2/2, तो कितना हो जाएगा 4 + 9/4, ठीक है ना, कितना आ गया 9/4। अब देखो 9/4, अब आप क्या करोगे F 9/4 निकालोगे। अब क्या करना है, इसी तरह से वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये है कि इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको पूछ सकता है कि रूट कौन किसके बीच में लाई करेगा, तो ये पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे आपको सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन के अंदर ये दी चाहिए कि क्या इसके इंटरवल के बीच में रूट लाई करेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप निकाल सकते हो। और अगर आपको रूट पूछ ले तो ये सब सारे के सारे रूट है, 5/2 भी रूट होगा, 9/4 भी रूट होगा, लेकिन जितना ज़्यादा बाइसेक्शन करोगे उतना स्पेसिफिक रूट आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेथड होता है बाइसेक्शन मेथड। आगे बात सुन में, इसके अंदर अपन निकालते रहते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
फाइनली जो अपन 2-3 बार प्रोसेस करके जो x की वैल्यू आती है उसको अपन बोल देते हैं ये इसका रूट होगा। ठीक है, चलो अगला देखो। क्वेश्चन दिया हुआ आपको बाई चांस मान लो, ठीक है ना, और आपको पूछा इसका रूट किस इंटरवल में लाई करेगा। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। अब ऑब्वियसली अगर आप F1 रखोगे तो ये तो पॉजिटिव दिख ही रहा है, F2 रखोगे तो क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख ही रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर F माइनस 1 रख के देखो, तो F माइनस 1 से रखने में 6 आ रहा है। फिर F माइनस 2 रखो, F माइनस 2 रखने पर 1 आएगा। F माइनस 3 रखो तो माइनस 14 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये क्या हो रहा है, नेगेटिव है। अब इससे करीब लेना, आप बोलोगे सर इसको ले लो, नहीं, जो करीब करीब वो लेंगे। मैं इन दोनों को लूंगा क्योंकि ये -2 पे 1 दे रहा है, -3 पे -14 दे रहा है। इसका मतलब रूट जो है -2 -3 के बीच में ले करेगा। ठीक है, तो F माइनस 2 1 आ रहा है विच इज़ पॉजिटिव, F माइनस 3 इक्वल टू -14 आ रहा है, तो इसके बीच में रूट क्या लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में। तो अब x, अब रूट की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या निकाल, -2 प्लस -3 अपॉन 2, तो कितना हो गया, -5/2। अब क्या करेंगे आप, f -5/2 निकालेंगे, तो -5/2 निकाल लो, कितना आएगा, -5/2 का क्यूब प्लस -5/2 का स्क्वायर -5/2 प्लस 7। आगे बात सुन में, अभी वैल्यू निकालो, कितनी आएगी वैल्यू, -125/8 माइनस प्लस 25/4, ये हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया 9/2। सॉल्व कर लो इसका, एलसीएम आएगा 8 माइनस 125 50 36। अगेन इस ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब f माइनस -5/2 आपका नेगेटिव है। और आपका इन दोनों में देखो, -2 -3 में क्या था, -3 में तो नेगेटिव था, -2 में पॉजिटिव था, तो इसका मतलब -2 लेना पड़ेगा क्योंकि -2 पे 1 एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस दोनों के बीच में करोगे तो x2 की वैल्यू हो जाएगी -5/2 -2/2। ये सारे के सारे रूट निकल रहे हैं, जो भी x की वैल्यू निकलती है वो सारी सारी रूट होती है। ठीक है, अब जो आपको ऑप्शन में दिया होगा जनरली पहला या दूसरा वाला ऑप्शन में दिया था। ठीक है, तो आप ये होता है बाइसेक्शन मेथड। आगे बात समझ में, चलो अगले मेथड देखते हैं। का मेथड है, एक क्वेश्चन मान के चलना, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो न्यूटन रैप्सन पर जरूर क्वेश्चन आता है। तो न्यूटन रैप्सन के मेथड के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए ए और बी में। सेकेंड, ये आप फॉर्मूला याद रख लोगे, न्यूटन रैप्सन इटरेशन फॉर्मूला जो होता है ना, ये बस ये फॉर्मूला याद रख लो। क्वेश्चन कैसा आता है मैं करूंगा आपको, xn+1 इक्वल टू xn माइनस fx1 अपॉन f डैश xn। थर्ड पॉइंट याद रखना, न्यूटन रैप्सन मेथड होता है वो सेकंड ऑर्डर और क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होता है। ये क्यों होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। अब देखो इतना तो अपन को प्रूफ नहीं करना है, लेकिन आपको मैं अगर फॉर्मूला लिखाऊं तो एक फॉर्मूला होता है, वहां से ये वैल्यू आती है उठकर, यहाँ से ये स्क्वायर आता है, ये सेकंड ऑर्डर का होकर आता है। लेकिन इतना अपन को नहीं करना, अपन को सिर्फ याद रखना है कि सेकंड ऑर्डर ये और क्वालिटी का मतलब ऑर्डर 2 होता है। तो सेकंड ऑर्डर और क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होता है, या इसका ऑर्डर पूछ रहे तो ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। बस ये याद रखना है न्यूटन रैप्सन का, ठीक है ना। बाकी ये तीनों चीज़ याद रख लो, ये फॉर्मूला याद रख लो, सीधा इस पर क्वेश्चन कराऊंगा वैसे ही क्वेश्चन आएगा, ये नोट करो। क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज द एनआर मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू रूट सी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको सामने आएगा, ठीक है ना। अब कैसे करना है, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था, xn+1 इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। अब आप बोलोगे सर एफ एक्स एन कहाँ से निकालेंगे, इसी फंक्शन को मान लो, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस सी है, तो एफ एक्स एन कितना हो जाएगा, एक्स एन का स्क्वायर माइनस सी। तो एफ डैश एक्स एन कितना आएगा बताओ मुझे, 2xn और 0 जाएगा। ठीक है, बस ये यहाँ रख दो, xn+1 xn माइनस एफ डैश एफ एक्स एन कितना आया था, एक्स एन स्क्वायर माइनस सी, ये वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख दी, और ये हो गया 2xn। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा एक्स एन स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2xn। तो यही इसका आंसर है, xn+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि xn+1 कितना होगा। अब मान लो आपको x1 दिया हुआ है, 2 दिया, मान लेते हैं, आपको पूछ ले कि बताओ x2 कितना आएगा। देखो n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, कितनी ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप x2 निकाल सकते हो अगर x1 गिवन है तो। इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको नोट करो, सीधे सीधे ही पूछ लेगा ये कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये बता सकते हो। इससे अपन पता क्या निकाल सकते हैं, x1 निकाल सकते हैं, x2 निकाल सकते हैं, x3 निकाल सकते हैं, x4 निकाल सकते हैं। बाकी डेटा अपन को दिया होगा, लेकिन ये फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा आपको। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, करना है तो सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 117। तो फॉर्मूला याद कर लो, एक्स एन प्लस 1 इजिकल टू एक्स एन
माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। अभी एफ एक्स दिया हुआ है तो उसको लिख दो एफ एक्स एन, ये कितना हो जाएगा एक्स एन का स्क्वायर माइनस 17, और एफ डैश एक्स एन कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स एन। ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर लो तो एक्स प्लस एक्स एन प्लस 1 आ गया, एक्स एन माइनस ये होगा एक्स एन का स्क्वायर माइनस 117 अपॉन 2 एक्स एन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका इटरेशन फॉर्मूला आ जाएगा। किसका इटरेशन फॉर्मूला इसको बोलते हैं। आप इसके अंदर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको x2 दिया हुआ है तो आपको पूछ लिया x3 कितना होगा, तो ये आप फाइंड कर सकते हो, n की जगह 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन देखो आगे, ठीक है ना। आपको बोल दिया कि एफ एक्स दिया हुआ है, x0 दिया हुआ है, आपको x1 निकालना है, निकाल लो। सब फटाफट निकाल सकते हो। देखो एक्स एन प्लस 1 का फॉर्मूला क्या है, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। अब फटाफट मुझे को मैं फटाफट निकाल रहा हूँ। एक्स एन एफ एक्स एन कितना आएगा स्टूडेंट, एक्स एन स्क्वायर माइनस 13 अभी करा है मैंने, और ये होगा 2 एक्स एन। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स एन स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 2 एक्स एन, और ये किसकी वैल्यू आई एक्स एन प्लस 1 की। तो फाइनल एक्स एन प्लस 1 आ गया मेरे पास में, एक्स एन का स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 2 एक्स एन। मुझे x0 दिया हुआ x1 निकालना है, तो n की वैल्यू मैंने 0 रख दी, 0 रखते यहाँ पर कितना आ गया x1, यहाँ हो गया x0 प्लस 13 अपॉन 2 x0। अब वैल्यू पुटअप कर लो, x0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3.5, ये आपका आंसर आ गया किसका x1। इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो ये, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। देखिए एनआर इंटीग्रेशन इटरेशन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग c की पावर 1/3, तो इसको मान लीजिए x इक्वल टू सी की पावर 1/3 मान लीजिए, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब इक्वल टू सी आएगा, इसको लिखो एक्स क्यूब माइनस सी इक्वल टू 0, ये आपका एफ एक्स मान लो। अब सिंपल सा एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो एक्स एन तो एक्स एन रहा, एफ एक्स एन कितना आ जाएगा एक्स एन का क्यूब माइनस सी, नीचे कितना हो जाएगा 3 एक्स एन का स्क्वायर प्लस 0, इसका ये एफ एक्स हो गया, तो एफ डैश एक्स कितना होगा 3 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसमें एक्स एन रख दो, सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आएगा 3 एक्स एन का क्यूब माइनस एक्स एन का क्यूब प्लस सी अपन 3 एक्स एन का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 एक्स एन का क्यूब प्लस सी अपन 3 एक्स एन का स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से करना, ठीक है, आता ही आता है ये, तो न्यूटन रैप्सन मेथड था। आगे बात समझ में, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इंपॉर्टेंट है, अगला आता है सेकेंड मेथड। सीधा फॉर्मूला याद रखना इसका, एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई माइनस 1 एफ आई माइनस एक्स आई एफ आई माइनस 1 अपॉन एफ आई माइनस एफ आई माइनस 1, ठीक है। ये इसको एन के फॉर्म में याद करना, तो एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस 1 एफ एन माइनस एक्स एन एफ एन माइनस 1 अपॉन एफ एन माइनस एफ एन माइनस 1। बस याद रखना, यहाँ एन प्लस 1 आएगा, यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, जो ऊपर ही आएगा वैसे वैसे नीचे न करना है, और एक्स एन माइनस 1 से स्टार्ट कर देना। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, फटाफट फॉर्मूला लिख लो ये, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इसके सेकेंड मेथड के। ये क्वेश्चन करना है, फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका इक्वेशन फाइंड रखना है, और आपको ये वैल्यू दी हुई है, आपको x1 फाइंड करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 80 से आ सकते हैं ना। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, एक्स एन प्लस 1 क्या था आपका, तो एफ एन एस लिखो, फटाफट कैसे याद करोगे, एफ एन माइनस 1, नीचे भी एफ एन माइनस एफ एन लिख दो। अब यहाँ पर एन आया तो यहाँ पर एन माइनस 1 कर दो, या एन माइनस 1 आया तो यहाँ एक्स एन कर दो, याद हो गया। अब एन की वैल्यू क्या कर दो 0 पुट कर दो, पुट करने पर क्या आएगा x1, यह आएगा एक्स माइनस 1 एफ 0 माइनस एफ माइनस 1 एक्स 0 अपॉन एफ 0 माइनस एफ माइनस 1, ठीक है, ये x1 की वैल्यू है। इसी टाइप का क्वेश्चन 80 से मिलेगा आपको, x1 निकालने को बोलेगा, ठीक है। अब एक एक चीज़ निकाल दो, x माइनस 1 कितना दिया हुआ है 2, x0 कितना दिया हुआ है 3, एफ एक्स माइनस 1 कितना आएगा, ये x आपका एफ एक्स, ये एफ एक्स है आपका, एफ एक्स माइनस 1 कितना आएगा 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, 8 माइनस 4 माइनस 5 कितना हुआ -1, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत, एफ ए निकालो, एक्स 0 निकालो, एक्स 0 कितना आएगा, एक्स 0 का 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, 27 माइनस 6 माइनस 5, ये 16 हो गया। अब सारी वैल्यूज में फॉर्मूला पुट कर दो, x1 बताओ x माइनस 1 कितना था 2, f0 कितना आया
16 माइनस एफ माइनस वन कितना हुआ, माइनस का 1, एक्स जीरो कितना था 3, एफ जीरो माइनस 16 माइनस माइनस 1, तो कितना आएगा 32 प्लस 3/7, तो ये हो गया 35/7। ये आपका हो गया x1। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसको बोलते हैं सेकंड मेथड। क्या बोलते हैं, सेकंड मेथड। तो अपन 3 कर दिए, बाइसेक्शन, न्यूटन वाला और ये सेकंड मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड आपको आने चाहिए, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए। पॉइंट बता दो, तो तीनों अपन 3 मेथड पढ़े। एक तो पढ़ा बाइसेक्शन, ठीक है, सेकंड अपन ने पढ़ा न्यूटन रैप्सन मेथड, थर्ड अपन ने पढ़ा सेकंड। ये तीनों मेथड किसके लिए सॉल्व किए जाते हैं, अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के लिए। अब इसको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो लिख देना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसका जो होता है ना लीनियर कन्वर्जेंस होता है। क्या होता है, लीनियर कन्वर्जेंस, मतलब इसका ऑर्डर जो होता है ना वो क्या होता है, 1 होता है। इसका क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होता है, ये क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखना। इसका ऑर्डर बस याद कर लो, ये ऑर्डर इसका 2 होता है। सेकंड का भी क्या होता है, सेकंड का मेथड का भी ऑर्डर कन्वर्जेंस होता है, ऑर्डर 2 होता है। पिछले साल क्वेश्चन आया था, पूछा था न्यूटन रैप्सन मेथड का कौन सा ऑर्डर का कन्वर्जेंस होता है, तो सेकंड ऑर्डर का। वैसे ही सेकंड का पूछे तो कितना होगा, सेकंड ऑर्डर का। बाइसेक्शन मेथड का पूछे तो ऑर्डर कितने का होता है, 1 होता है। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको। आगे बस में तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद कर लेना बस। सिर्फ बाइसेक्शन का 1 आता है, बाकी इनका 2 होता है। ओके, बाइसेक्शन याद करके जाना, 1 होता है, और न्यूटन रैप्सन का 2 होता है, सेकंड का 2 होता है। पिछली बार न्यूटन रैप्सन पूछ लिया, इस बार सेकंड का पूछ लेंगे, तो याद रख के जाना। ठीक है।